अर्बन रिहेबिलेशन। दोस्तों अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, ये आज का ही चौथा टॉपिक आ गया है। लगभग 4 लेक्चर के बराबर मैं आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। ये पीपीटीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग के बारे में इसमें 2-2 3-3 लाइनें लिखी, उसको थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा जब आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। तो मेन एग्जामिनेशन से पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाए, प्री से पहले ही हम ट्राई करेंगे खत्म हो जाए। साथ ही मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आपने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्लानर के नाम से ही है ना। अभी तो बहुत कम 18-20 मेंबर ही हैं उसके अंदर, ठीक है। अब जब तक आप आने वाले टाइम में वीडियो देख रहे हो तब मुझे नहीं पता कितने होंगे। चलिए, urban rehabilitation is a specific aspect of urban planning and development and focus on the restoration, improvement and revitalization of existing urban areas. Unlike urban expansion or greenfield development, urban rehabilitation seeks to address the physical, social and economic challenges of aging or deteriorating urban spaces. It aims to enhance the quality of life for residents, preserve historical and cultural assets to promote sustainable and urban development. तो अर्बन रिहेबिलेशन का मतलब है कि हमें फोकस करना है रिस्टोरेशन पे, इम्प्रूवमेंट एंड रीवाइटलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज। जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, अब कोई ब्रिज है जो आज से 30 साल पहले बना था, 30 ईयर पहले बना था, या जो सीवेज सिस्टम है ना, सीवेज सिस्टम जो आपके अंदर आपने डेवलप किया था वो 40 ईयर पहले इसका है ना, 40 ईयर का। तो अब आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, तो रिस्टोर करना है बिल्डिंग का, लैंडमार्क का, अडेप्टिव यूज ऑफ ओल्डर स्ट्रक्चर फॉर मॉडर्न पर्पस सच एज कन्वर्टिंग फैक्ट्रीज इनटू लॉफ्ट अपार्टमेंट और हेरिटेज बिल्डिंग इनटू म्यूजियम्स। जो भी हेरिटेज बिल्डिंग है उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओल्ड फैक्ट्रीज को हम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। फिजिकल रिनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, अपग्रेडिंग एंड रिहेबिलिटिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया इंक्लूडिंग रोड, ब्रिज, यूटिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशूज सच एज पोल्यूशन, लैंड कंटेमिनेशन एंड ब्राउनफील्ड रिमिडेशन। फिजिकल रिनोवेशन का हमें बहुत ज़्यादा जरूरत करने वाली है, क्योंकि जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, भले ही वो रोड हो, भले ही वो ब्रिज हो, जो भी पब्लिक स्पेसेस हो, मैंने आपको सीवेज सिस्टम का एग्जांपल दिया, वाटर सिस्टम का एग्जांपल दिया, ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ, बड़े बड़े नाले, वो सब हमें उसका रिनोवेट हमें टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ को हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। Affordable and inclusive housing, creating affordable housing option to diverse population within the existing urban fabric, rehabilitation older housing stock to meet modern standard for safety and comfort। तो जो ओल्ड हाउसिंग स्टॉक्स हैं उनको हमें वापस से रिहेबिलेट करना पड़ेगा ताकि वो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिजाइन प्रिंसिपल इन अर्बन रिहेबिलेशन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पढ़ चुके हैं कितनी ही बार आज ही के लेक्चर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पर काम करना है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग जो है वो हमें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। प्रमोटिंग अर्बन एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी गार्डन टू इंक्रीज लोकल फूड प्रोडक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, सिटी के बीच में ही कुछ लोकेशन छुड़वा सकते हैं जहाँ पर हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें और लोकल फूड को डेवलप कर पाएँ। Social services and community facilities, investing in healthcare, education and social services to support the well-being of residents, developing community centers, libraries and recreational facilities to enhance the quality of life। तो हम कुछ सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर बना सकते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी बना सकते हैं जहाँ पर आप एक मिनिमम चार्ज 200-250 रुपये महीने का आप चार्ज रखो वहाँ पर पास बना के। तो ये आपको सिटी में रह रहे हो, सिटी के लोगों के लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस रिवैल्यूएशन पे काम करना पड़ता है, अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस थ्रू इंसेंटिव्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, लोन बांटते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एनहेंसिंग सेफ्टी थ्रू इम्प्रूव्ड लाइटिंग, सर्विलेंस एंड कम्युनिटी पोलिसिंग, डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड एड्रेसिंग क्राइम एंड सोशल इश्यूज। पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो साथ ही साथ आपको जो है पुलिस स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, उनको भी सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रोड अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि पुलिस की गाड़ियाँ इजीली पकड़ पाए, है ना। सर्विलेंस के लिए आप सीसीटीवी कैमरा जो है पूरे शहर के अंदर लगा सकते हैं। मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट में वही होता है, आपको पता है कि जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाए, ये वोकेबिलिटी डिपेंडेंसी प्राइवेट व्हीकल को कम करता है, वोकेबिलिटी को बढ़ावा देता है। रेगुलेटरी एंड जोनिंग रिविजन, अब जो भी आपके जोनिंग है
लैंड के रेगुलेशन से। अब ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गया, फिक्स हो गई, मैंने ये जोन एक ही बनाया था, अब इस जोन को मान लो मुझे किसी कारण से शिफ्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये जगह मान लीजिए वो ज़्यादा डेंस हो गई है, इसको मैं दूसरे जोन में या कहीं और डालना चाहता हूँ, तो ये जो जोन है उसको हमें ध्यान में रखना है। अलोइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी लैंड यूज एंड डिजाइन टू अकोमोडेट न्यू यूजर्स एंड बिजनेस। तो डिफरेंट टाइप के बिजनेस आज की तारीख में डेली डेवलप हो रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग काम कर पाएँ। कम्युनिटी इंगेजमेंट, एंगेजिंग द with residents, local business and stakeholder in planning and decision making process, fostering a sense of ownership and pride among community members। ये तो आपको पता ही है, जो लोग वहाँ पर हैं उनसे भी एक बार पूछना पड़ेगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, आइडेंटिफाई द सिक्योरिंग फंडिंग सोर्सेज विच में इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्रांट टैक्स इंसेंटिव्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इनका बारे में हम ध्यान रख सकते हैं, पढ़ चुके हैं। अर्बन रिवाइटलाइजेशन, अब अर्बन हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए अर्बन रिहेबिलेशन हमने पढ़ लिया है और अर्बन रीजनरेशन हमने पढ़ लिया है ना। रीजनरेट करना है, उसको रिहेबिलेट करना है, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अर्बन